हाँ मैं महारती हूँ, जंग के लिए तैयार। तो भाई इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कर रहे होंगे क्लास 12th का फाइल हैंडलिंग चैप्टर, ठीक है। और यार इस वीडियो के बाद फाइल हैंडलिंग रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। एंड अगर ये जो नोट्स जिन नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ अगर ये नोट्स चाहिए तो फिर आपको यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैंने सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। इस रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कुछ भी है सब कुछ इसमें कवर हो रहा होगा। और वीडियो के बाद आपको पूरी पूरी क्लैरिटी क्लास 12th कंप्यूटर साइंस फाइल हैंडलिंग से मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहता। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले जैसे कि आप सामने देख सकते हो हमारे सामने फाइल हैंडलिंग के नोट्स खुल चुके हैं। और यार यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, राइट। तो फाइल्स की यार सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पहले मैं आपको बता दूं ये जो नोट्स बनाए हुए हैं ये यार एनसीईआरटी और प्लस सुमीता अरोरा, प्रीति अरोरा, जितने भी टॉपिक्स जो भी सब में हैं, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ों को कवर करता है। तो डजेंट मैटर यार आपके स्कूल में प्रीति अरोरा चलती है, सुमीता अरोरा चलती है, एनसीईआरटी चलती है, आपको इन नोट्स से सारे सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप इन नोट्स पे इजीली रिलाई कर सकते हो, प्रिंट आउट करवा सकते हो इनका, ठीक है, और इनसे इजीली घर पे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। तो फाइल्स होती क्या है? तो बेसिकली फाइल्स क्या है? फाइल इज अ नेम लोकेशन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डाटा आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में सेव होने वाली एक ऐसी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको कि हम परमानेंट एक्सेस में कभी भी यूज कर सकते हैं, परमानेंटली सेव हो जाती है, जिसको हम बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली फाइल का मतलब। अब टाइप्स ऑफ फाइल्स, अब देखो फाइल्स कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले बेसिकली मेजोरिटी देखा जाए तो फाइल्स दो टाइप की होती है, दैट इज टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, ठीक है। अब बेसिक बेसिक देखो यार मैं आपको बता दूं सबसे पहले वीडियो में मैं बीच बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता चल रहा हूँ जो कि एग्जाम में बन जाते हैं। तो फिर वो वीडियो में कोई पार्ट स्किप मत करना। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा है टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फाइल्स, इसमें टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। अब देखो यार कई बार क्वेश्चन में क्या होता है हमसे, या फिर जब वाइवा वगैरह होता है तो हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि फाइल्स कितने टाइप्स की होती है। तो हमें पता होना चाहिए मेजोरिटी मेनली देखा जाए तो फाइल दो टाइप्स होती है, दैट इज टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल क्या है? कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। अब देखो यार हम लोग अपने भी कुछ भी काम के लिए जो भी फाइल्स बनाते हैं, जैसे कि मान लो किसी भी टाइप की हमने फाइल बनाई, जैसे कि क्या क्या सामान लाना है घर का, क्या क्या ग्रोसरीज वगैरह है, वो सब की फाइल, ठीक है, हमने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की और उसमें हमने नोट डाउन कर दिया कि अच्छा हमें ये सब कुछ चाहिए। एंड ये क्या फाइल है? ये वो वाली फाइल है जिसको कि हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा किसी फाइल में, हमने कोई नेम लिखा रमेश या फिर शुगर या फिर आटा, चीनी, कुछ भी हमने लिखा, तो वहां पे ये सारी फाइल्स जिनको कि हम रीड कर सकते हैं, उन सब फाइल्स को टेक्स्ट फाइल बोला जाता है। बेसिक बेसिक भाषा में ये है, ठीक है। और वो फाइल्स जिसमें कि गार्बेज वैल्यूज होती हैं या फिर जो हमें समझ नहीं आता, वो बाइनरी फाइल्स होती हैं, ठीक है। जो हमें समझ में नहीं आएगी दैट इज बाइनरी, एंड जो टेक्स्ट फाइल है वो क्या हमें समझ में आने वाली है। नेक्स्ट क्या है? इंटरनली स्टोर्ड एज बाइट्स बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे यार इंटरनली कैसे स्टोर होती है? एज बाइट्स स्टोर होती है। एंड इसकी दो टाइप की स्कीम्स है, एनकोडिंग स्कीम्स, दैट इज ASCII और यूनिकोड। ASCII की यार फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता होगी क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड यूनिकोड यार आपको पता ही होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, क्लास 11 चैप्टर 2, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़ना चाहते हो तो आप उसको भी इजीली पढ़ सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट क्लास 11 की प्लेलिस्ट में वाला चैप्टर अपलोड हो रखा है, वहां से जाकर आप उसको भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यार मेनली यहाँ पे देखा जाए तो बताया जा रहा है कि अंदर पे कैसे स्टोर होता है, एज अ बाइट्स स्टोर होते हैं। किसका दो टाइप की एनकोडिंग स्कीम्स है मेनली, कौन सी? ASCII और यूनिकोड। तो इन दोनों किसी स्कीम्स में से ये स्टोर होते हैं एज बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है ईच कैरेक्टर्स वैल्यू इज स्टोर्ड एज बाइट्स ट्रांसलेटेड बाय टेक्स्ट एडिटर्स फॉर ह्यूमन रीडेबिलिटी। तो यार ये कैसे स्टोर होता है? बाइट्स की तरीके से स्टोर होता है और इनको ट्रांसलेट किया जाता है ह्यूमन रीडेबल में। मान लो यार जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे रमेश, ठीक है, कुछ भी नाम लिखा, या फिर मैंने लिखा हाँ भाई महारती हूँ, ठीक है, हाँ मैंने हाँ भाई महारती लिखा। तो अब ये जो हाँ भाई महारती टेक्स्ट है ये मेरे को तो पढ़ने में आ रहा है, बट यार इंटरनली ये एज अ बाइट स्टोर होता है। तो इसको ये ब्रेक डाउन कर देंगे एच को किसी और टर्म में, साथ ही सारी यूनिकोड वगैरह ASCII स्कीम्स के द्वारा इनको चेंज कर दिया जाता है इंटरनली बाइट्स के फॉर्म में। देन कोई भी ह्यूमन, जो कोई भी रीडेबल, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर दे रखा है, तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज करके हम उन वैल्यूज को वापस ही हम टेक्स्ट वैल्यूज में जनरेट करके, ताकि हम उनको दोबारा पढ़ सके, ह्यूमन की रीडेबिलिटी के लिए उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यार बेसिकली मेनली ये है इसका। नेक्स्ट आपका लाइन टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज न्यू लाइन। अच्छा, लाइन टर्मिनेशन कैसे होता है? स्लैश एन, स्पेशली इन पाइथन, ठीक है। हम देख रहे होंगे जैसे हम फाइल क्रिएट कर रहे होंगे, टेक्स्ट फाइल वगैरह जो भी हम क्रिएट कर रहे होंगे, वहां पे हम \n का यूज कर रहे होंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। तो फिर ये आपको अभी पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है आपकी कॉमनली यूज व्हाइट स्पेसेस, कॉमास, टैब्स टू सेपरेट वैल्यूज। तो यार ये सब चीजें हम यूज करते हैं, टैब्स वगैरह, कॉमा वगैरह, ताकि हम वैल्यूज को सेपरेट कर सकें। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट फाइल के बारे में। नेक्स्ट चीज आती है हमारी बाइनरी फाइल।
सो बाइनरी फाइल्स क्या है, कंटेन्स नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स। तो यार बाइनरी फाइल्स का सबसे मेजर डिफरेंस जो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल का वो ये है कि टेक्स्ट फाइल के अंदर वो सारी चीजें होती है जो कि हम इंसान लोग पढ़ सकते हैं, हम ह्यूमंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट बाइनरी फाइल्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो हम पढ़ पाए, ठीक है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है उनके कैरेक्टर्स। रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू एक्सेस हिज कंटेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है यार कि आपने कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोला और आप उसको पढ़ सकते हो, जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे स्पेशल कुछ फाइल्स चाहिए, आपको स्पेशल कुछ प्रोग्राम्स चाहिए ताकि आप उनको ओपन कर सको। नेक्स्ट चीज आपकी स्टोर्स डाटा एज इमेजेस एंड ऑडियोज एंड वीडियोज। यहाँ पे जो भी डाटा होता है, मान लेते हैं कोई ऑडियो है, कोई इमेज है, तो यार वो डायरेक्टली तो स्टोर होता नहीं होगा। हमने कभी सोचा कि जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इंटरनली फोन में कैसे स्टोर हो रही होगी। तो यहाँ पे जो भी लैपटॉप होता है, फोन होता है, यहाँ पे इंटरनली इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एज सम गार्बेज वैल्यूज, बाइनरी वैल्यूज, जो कि हमें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अगर हम उनको किसी टेक्स्ट एडिटर में खोलेंगे तो हमारे बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आने वाली है। अब मान लेते हैं कि ये वीडियो मुझे ऑन करना है, मुझे ये वीडियो चलाना है, तो इस वीडियो को चलाने के लिए मुझे कोई मीडिया प्लेयर चाहिए होगा, ठीक है। जैसे कि आपने वीएलसी प्लेयर का नाम सुना होगा, तो वो क्या करता है, वो सब वैल्यूज को वीडियो में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली इंटरनली सब कुछ काम हमारा एक्चुअल में ऐसी डायरेक्टली स्टोर नहीं हो रही होती है वैल्यूज स्पेसिफिक कुछ नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स में स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। और उनको बाद में हम किसी हम प्रोग्राम द्वारा हम इसको कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। सो स्टोर्ड वैल्यूज इन बाइट्स, इवन अ सिंगल बिट कैन करप्ट द फाइल। यानी कि मान लो बहुत सारी वैल्यूज है, कोई भी गार्बेज वैल्यूज, ठीक है, एक्स हैश कुछ भी दे रखा है, बहुत सारी लिस्ट दे रखी है। अगर मैंने गलती से वहां पे बी की जगह पे डी लिख दिया किसी भी जगह पे, अब देखो यार ह्यूमन रीडेबल तो नहीं होती नहीं है, बट फिलहाल मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि कुछ भी किसी भी टाइप की, अगर मैंने बी की एक वैल्यू चेंज करके उसकी जगह पे कुछ और लिख दिया, तो वो पूरी पूरी फाइल करप्ट हो जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि यार उसमें हर एक स्पेसिफिक बाइट का अपना अलग मतलब होता है। तो वहां पे जरा सी कोई चीज मैंने चेंज की, अब मान लेते हैं जैसे कि मैंने लिखने वाला था, मैं अपना वो लिख रहा था, तो मैंने लिखा हाँ। अब हाँ में अगर मान लेता कि मैं बीच का एक ए नहीं लगाता, तब भी मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ लिखा हुआ है। अगर मैं महारथियों में बीच में ओ नहीं लगाता, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं महारथियों लिखना चाहता था, बट वो मैंने नहीं लिखा। बट बाइनरी फाइल में अगर जरा सी कोई भी एक वैल्यू चेंज हुई गलती से भी, तो पूरी पूरी फाइल करप्ट हो जाएगी, आप उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया। तो डिफिकल्ट टू फिक्स एरर्स, कंटेंट्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल। अब देखो यार कंटेंट्स ह्यूमन रीडेबल तो होते नहीं है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी दिक्कत हुई तो आप उसको फिक्स इजीली नहीं कर पाओगे। अब मान लेते हैं हम कोडिंग करते हैं पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, तो यहाँ पे कोई भी गलती होती है, अच्छा हमने लाइक सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो वो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर उसको हम वापस लगा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हमें कोई एक स्पेसिफिक कोडिंग कोई लैंग्वेज है नहीं, ये तो कुछ भी वैल्यूज दे देगा नॉन ह्यूमन रीडेबल, तो उसके लिए कोई भी गलती हुई तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। कोई भी एरर होने के बाद उसको ठीक करने का चांस यहाँ पे हमारे पास नहीं होता। तो ये आप समझ सकते हो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल इजी चीज़ें हैं, ठीक है। बट इसके आगे मेनली चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे उसके बाद कैसे कैसे हम ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ अ फाइल, ठीक है। बाइनरी फाइल में क्या लगाते हैं और कैसे कैसे फंक्शन ओपनिंग मोड्स होते हैं, ठीक है। देन क्लोजिंग अ फाइल, फाइल को क्लोज करना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें आ गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आखिरी में फिर हम CSV फाइल्स पढ़ेंगे, देन पिकल मॉड्यूल वगैरह, सारी की सारी टॉपिक्स इस वीडियो में क्लियर है हो रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखते जाओ, वीडियो को मजा उठाते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल। अब देखो यार टेक्स्ट फाइल जो है ना, हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। हो सकता है यार आप लोगों में से कई लोग शायद लिनक्स वगैरह यूज करते होंगे, तो उनको पता होगा यार हम ओपन कैसे करता है, क्लोज कैसे करता है फाइल्स को। बट अगर आप नहीं भी यूज करते तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, हमने नॉर्मली यार ओपनिंग और फाइल क्लोजिंग का फाइल देखा ही है। बट देखो यार अभी तक हम टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन क्लोज करते थे, हमारे पास नॉर्मली कोई भी एक फाइल होती थी, हम उसके ऊपर डबल टैप करते थे, वो ओपन हो जाती थी, और जैसे ही हमने उसको पढ़ा हम उसको क्लोज कर देते हैं। बट अब हम कोडिंग में हम इसको सब चीज़ों को कर रहे होंगे, ठीक है। हम कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो उसके बाद उसको क्लोज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज दैट इज, हम किसी भी फाइल को ओपन कर रहे होंगे कोड्स में तो उसको क्लोज जरूर करेंगे, ठीक है। तो यही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके आगे देखते हैं सबसे पहले ओपनिंग अ फाइल, ठीक है। एंड यार मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे मैं साथ साथ में ना कुछ आपको कोडिंग वगैरह प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगी, कैसे ओपन कर रहे हैं, कैसे क्लोज कर रहे हैं, ताकि यार आपको ज्यादा अच्छा रिलेवेंस मिल जाए, ज्यादा अच्छा ऐसे आपको समझ में आए कि क्या क्या चीजें हैं। देन ओपनिंग अ फाइल, टू ओपन अ फाइल इन पाइथन यूज ओपन फंक्शन। अब देखो यहाँ पे मैंने ओपन फंक्शन बता दिया कि कैसे ओपन करना है, ओपन फंक्शन के यूज करना है। अब क्या सिंटेक्स है, अब यहाँ पे हम फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइल नेम और एक्सेस मोड। देखो बहुत ईजी है, दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है। आप फाइल ऑब्जेक्ट एज इट इज लिख दो, या फिर आप ABC लिख दो, वन AB कुछ भी लिख दो, किसी भी टाइप का वेरिएबल होता है ना जैसे, वैसे ही कुछ लिख दो, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम ओपन करेंगे फाइल नेम और उसके बाद एक्सेस मोड। एक्सेस मोड क्या होता है आगे डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। आगे अच्छे से पता चल जाएगा आपको एक्सेस मोड क्या होता है, बट फिलहाल आपको ध्यान रखना है बस फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन। यहाँ पे लिखेंगे हम फाइल नेम, पहला जो इसका होता है वो हम फाइल नेम लिखते हैं, देन कॉमा से सेपरेट करके हम सीधा ओपनिंग मोड लिखते हैं कि किसमें हमें ओपन मोड करना है, यानी कि एक्सेस मोड बेसिकली। अच्छा डिफॉल्ट मोड क्या होता है भैया, डिफॉल्ट मोड आपका रीड मोड होता है, ठीक है। जब भी वो ओपन होगी फाइल तो फिर R मोड में होगी, रीड मोड में होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ओपन रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट फाइल हैंडल स्टोर्ड इन फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये जो भी आपका जो ओपन वाला है ये फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, ओपन वाला मॉड्यूल।
देन फाइल ऑब्जेक्ट हैड एट्रीब्यूट्स लाइक फाइल क्लोज्ड, फाइल मोड, फाइल नेम, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल। तो इसके अंदर यार सारी से इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है हमारी फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लोज हो सकता है, फाइल मोड हो सकता है, फाइल नेम हो सकता है। तो ये सब कुछ हमारी फाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं। द फाइल नेम शुड बी द नेम ऑफ द फाइल। यहाँ पे जो फाइल नेम है ना यार, ये फाइल का नेम होना चाहिए, ठीक है। इफ इट इज नॉट इन द करेक्ट डायरेक्टरी स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ। अब मान लेते हैं यार कि मेरे पास कोई भी एक डायरेक्टरी है, लेट सपोज मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट अब लेट सपोज कि मेरे पास कोई भी एक फाइल है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास फाइल है maharthi.py या फिर maharthi.txt, ठीक है। टेक्स्ट फाइल की बात करें तो txt, तो maharthi.txt है। अब इस फाइल को अगर मान लेते हैं कि मुझे ओपन करना है, तो या तो पहली कंडीशन है कि जिसमें मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ वो सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए। अगर वो सेम डायरेक्टरी में नहीं है तो मुझे maharthi.txt का पूरा लोकेशन, पूरा पाथ देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ताकि वो जो है वो पर्टिकुलर उसको ढूंढ के उसको ओपन कर सके, ठीक है। सबसे पहले चीज, सेम डायरेक्टरी में उसमें पाथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम दो, काम हो जाएगा। बट अगर आपको पाथ वहां पे सेम डायरेक्टरी में नहीं है तो फिर आपको पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी, राइट। तो इसके बाद आपका आ जाता है एक्सेस मोड। अच्छा, ये ऑप्शनल होता है, रिप्रेजेंटिंग द मोड ऑफ एक्सेस। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग मोड भी कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। आप इसको देंगे ना देंगे कोई दिक्कत नहीं है, उससे एरर नहीं आने वाला है। बट अगर आप इसको नहीं देते हैं तो आपका डिफॉल्ट क्या है, आर फॉर रीडिंग, डब्ल्यू फॉर राइटिंग एंड ए फॉर अपेंडिंग। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, आर जो होता है आपका रीडिंग के लिए होता है, आर हम डायरेक्टली लिख देंगे तो मतलब हम रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं। डब्ल्यू लिख दिया हमने कॉमा के बाद तो हम राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं, और अगर हमने ए लिख दिया यानी कि हम अपेंड मोड में ओपन करना चाहते हैं। अच्छा, इनको हम डिटेल में देखेंगे, रीडिंग राइटिंग हर किसी से क्या क्या होता है, बहुत चीज़ें, ठीक है। तो इजीली देखते हैं। डिफॉल्ट मोड क्या होता है भाई, रीड मोड होता है। तो यानी कि अगर हम कोई भी फाइल को डायरेक्टली ओपन कर देते हैं तो वो रीड मोड में ओपन होगी, ना राइट में होगी ना बाइनरी में, सीधा रीड मोड में जाके ओपन हो जाएगी। फाइल्स कैन बी ओपन इन बाइनरी मोड फॉर नॉन टेक्सचुअल डाटा। तो हम बी मोड में भी ओपन कर सकते हैं अगर कोई नॉन टेक्सचुअल डाटा है तो फिर। तो ये सब चीज़ हो गई। नेक्स्ट आते हैं भाई हमारी ये पूरी टेबल। अच्छा, ये वाली टेबल ना मैंने एनसीईआरटी से उठा रखी है, तो आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो क्या क्या चीज़ है। जैसे कि यार आर मोड है, आर मोड यानी कि ओपन सा फाइल इन रीड ओनली मोड। आर मोड जो होता है वो सिर्फ रीड ओनली मोड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ये सब चीज़ें में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि मैंने इसमें पीडीएफ में नीचे ऐड कर रखा है, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन ओपनिंग अ फाइल इन आर प्लस मोड एंड डब्ल्यू प्लस मोड। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यार आर प्लस और डब्ल्यू प्लस थोड़ा सा सिमिलर है। आर प्लस क्या है, ओपन सा फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड, ठीक है, कि क्या करेगा, फाइल को रीड और राइट मोड दोनों में खोल देगा। और डब्ल्यू प्लस क्या है, डब्ल्यू प्लस इज हियर, डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू प्लस एक ही बात है, ठीक है। तो ओपन सा फाइल इन रीड मोड, रीड राइट इन बाइनरी मोड, इफ द फाइल ओके इफ इन द बिगिनिंग ऑफ द। अच्छा, ये सब चीज़ें ना आपको भी जैसे आप पढ़ सकते हो, रीड मोड दे रखा है, राइट, आर बी। अच्छा, बी अगर कहीं पे भी लग जाएगा तो बी आपको समझ जाना है, बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी, ठीक है। बी मतलब है बाइनरी मोड। अब जैसे कि आर बी यानी कि ओपन सा फाइल इन बाइनरी एंड रीड ओनली मोड, बाइनरी और मोड में भी और रीड मोड ओनली में। बाइनरी कब लगाओगे, जब आपकी कोई बाइनरी फाइल है, ठीक है, तो आपको बी लगाना पड़ेगा साथ में। यहाँ पे देखिए फाइल के ऑफसेट पोजीशन। ऑफसेट पोजीशन क्या होती है भैया, देखो फाइल का जो कर्सर होता है ना एक टाइप का, वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, कई बार एंड में होता है, कई बार स्टार्ट में होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऊपर के इन सब मोड्स में, जैसे कि आर, आर बी, आर प्लस या फिर प्लस आर, ये दोनों सेम बात है, ठीक है। आर प्लस और प्लस आर सेम फंक्शन करते हैं, सेम चीज़ है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। तो आर प्लस करो या फिर प्लस आर करो। सो आर, आर बी, आर प्लस, डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस। तो अगर आप इन चारों में से कोई भी मोड में ओपन करते हो तो आपका जो ऑफसेट पोजीशन होगी वो बिगिनिंग में होगी, ठीक है, फाइल के एकदम स्टार्ट में होगी, एंडिंग में नहीं होगी, ठीक है। बट अगर आप ए प्लस या फिर ए से करते हो, ए यानी कि होता है अपेंड, ठीक है। जब आप अपेंड करोगे तो ऑब्वियसली आप स्टार्ट से अपेंड तो करोगे नहीं, आप कहाँ से अपेंड करोगे, आप एंडिंग से अपेंड करोगे। तो यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल में आपका ऑफसेट पोजिशन होती है, राइट। सो ये आप देख सकते हो। देन डब्ल्यू में क्या है, ओपन सा फाइल इन राइट मोड, डब्ल्यू यानी कि राइट मोड, आर यानी कि रीड मोड और ए यानी कि अपेंड मोड, ठीक है। अब जब प्लस लगा देते हैं, प्लस में देखो डिफरेंस हो क्या रहा है, आर प्लस जैसे ही हमने प्लस लगाया तो फाइल जो है रीड मोड में भी ओपन होगी और राइट मोड में भी ओपन होगी, ठीक है। अब भैया जब हमने आर के पीछे प्लस लगाया तो वो रीड और राइट दोनों में हो रही है, तो यानी कि राइट में जब हम प्लस लगाएंगे, डब्ल्यू में जब हम प्लस लगाएंगे तो क्या वो रीड और राइट दोनों में होगी। तो यस, डब्ल्यू प्लस में क्या होता है, देखो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस, यहाँ पे देखा डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू प्लस सेम चीज है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगे तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पे सबसे आप नीचे जा सकते हो, लास्ट में जो आपको दे रखा है यार, यहाँ पे साइड साइड एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, ठीक है। तो फिर अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो फिर आप यहाँ से भी देख, यहाँ पे आपको मैंने कॉमन क्वेश्चंस वाला दे रखा है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस मोड, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि यार आर प्लस और डब्ल्यू प्लस में मेजॉरिटी डिफरेंस है क्या भाई, दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं, आर प्लस में भी रीड और राइट दोनों में खोल रहा है, डब्ल्यू प्लस में भी रीड राइट दोनों में खोल रहा है, तो आखिर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस,
सबसे पहला ओपनिंग अ फाइल, आर प्लस मोड ओपन्स द फाइल इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कब ओपन करेगा, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यानी कि भैया अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि खुद से क्रिएट कर देगा, बट डब्ल्यू प्लस मोड में डिफरेंस ये है कि वो खुद से क्रिएट कर देगा। देखो यहाँ पे आर प्लस ओपन्स अ फाइल इफ एग्जिस्ट फाइल, डब्ल्यू प्लस मोड ऑल्सो ओपन्स अ फाइल बट इट डिलीट्स ऑल द प्रेजेंट कंटेंट। यानी कि क्या करेगा, वो फाइल को ओपन करेगा, बट यहाँ पे क्या राइट में क्या होगा, राइट में ध्यान देना है आपको, पहले का कंटेंट सारा का सारा डिलीट हो जाने वाला है, ठीक है। और सीधा कैसे होगा, वो रीड मोड में क्या होगा, सिर्फ ओपन करेगा। आर प्लस में क्या होगा, यहाँ पे ओपनिंग अ फाइल, आर प्लस यानी कि ओपन अ फाइल इफ एग्जिस्ट, ओपन करेगा अगर एग्जिस्ट करती है, और सिर्फ ओपन करेगा। बट यहाँ पे जब हम राइट मोड में खोलेंगे तो सारा कंटेंट डिलीट कर देगा और आप नई चीजें उसमें लिख सकते हो, ठीक है। एंड द पॉइंटर इज इन बोथ द केसेस इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल। तो पॉइंटर ऑब्वियसली स्टार्ट में होगा, क्योंकि रीड में हम रीड कर रहे हैं तो हम सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं कुछ भी लिखने के लिए। एंड राइट में क्या होता है, राइट में सारी चीजें डिलीट कर देता है। तो ठीक है, नेक्स्ट मेकिंग अ न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, आर प्लस थ्रोज एन एक्सेप्शन एंड फाइल नॉट फाउंड। अगर फाइल नहीं है तो आर प्लस क्या करेगा, एक आपको वो दे देगा कि भाई फाइल नॉट फाउंड करके बोल देगा डायरेक्टली, बट वाइल डब्ल्यू प्लस क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी फाइल। ये है डिफरेंस, देखा। तो यानी कि आर प्लस में अगर आप ओपन कर दोगे तो रीड राइट दोनों तो करेगा, बट अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या करेगा, वो उस फाइल को नॉट फाउंड बोल देगा। यानी कि अगर ऑलरेडी फाइल नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड, भैया हम कुछ नहीं कर सकते। बट डब्ल्यू प्लस, देखो डब्ल्यू प्लस थोड़ा सा उसके पास ज्यादा पावर है, वो थोड़ा ज्यादा समझदार है। डब्ल्यू प्लस क्या करेगा, वो अगर फाइल नहीं है तो वो खुद से क्रिएट कर देगा। ठीक समझ में आया, सेम प्रोग्राम अगर फाइल मिल गई उसी में ही तो ठीक है, वेल एंड गुड, उसको ओपन कर दो। बट अगर उसको नहीं मिली तो वो नई फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके पास इतनी पावर है कि वो नई फाइल क्रिएट कर सके। तो ये क्या कर देगा, डब्ल्यू प्लस नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो एक टाइप से आप समझ सकते हैं डब्ल्यू प्लस इज समवेयर सुपीरियर टू आर, ठीक है। आर प्लस से ज्यादा सुपीरियर डब्ल्यू प्लस है, क्योंकि भाई वो नई फाइल क्रिएट कर सकता है। भाई आसान बात थोड़ी है, एंड सारा का सारा पिछला कंटेंट भी खुद से उड़ा सकता है। आर प्लस नहीं कर सकता ये सब कुछ, डब्ल्यू प्लस क्या कर सकता है, पुराना कंटेंट जो लिखा हुआ है उसको सारा इरेज कर देगा। नेक्स्ट चीज, रीडिंग अ फाइल, आर प्लस हेल्प्स इन रीडिंग कंप्लीट रीडिंग ऑफ द फाइल व्हाइल डब्ल्यू प्लस डजंट अलाउ द सेम। तो आर प्लस क्या करता है यार, कंप्लीट रीडिंग, फाइल को कंप्लीटली हम रीड कर सकते हैं इजीली, बट डब्ल्यू प्लस में ऐसा नहीं होता। एज ओपनिंग अ फाइल इन डब्ल्यू प्लस इरेजेस ऑल द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, नो वन कैन रीड द प्रेजेंट कंटेंट इनसाइड द फाइल। आर प्लस में जब आप ओपन करोगे तो सारा का सारा कंटेंट इरेज नहीं होता है, ठीक है। स्टार्ट में प्लेस हो जाएगा फाइल का, बट कोई भी कंटेंट इरेज नहीं होगा। बट डब्ल्यू प्लस के केस में क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा कंटेंट पहले इरेज करेगा तब जाके फाइल खोलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहोगे कि आप डब्ल्यू मोड से खोल रहे हो, अगर आपको रीड करना है ना, सिर्फ रीड करना है या फिर थोड़ा बहुत राइट करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि कंटेंट डिलीट ना हो तो आपको आर प्लस से ओपन करना है। बट अगर आप चाहते हो कि यार नई फाइल क्रिएट हो जाए या फिर पुराना जो कंटेंट है वो आपको काम का नहीं है, तो आप उसको डब्ल्यू से भी ओपन करोगे, डब्ल्यू प्लस से भी। तो आपका ध्यान इतना रखना है डब्ल्यू प्लस को से ऑन करते टाइम कि आपका पुराना कंटेंट डिलीट हो जाएगा, आपने उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ सब हट जाएगा, फ्रेश फाइल एकदम वो बन जाएगी, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। फाइल होगी तब भी वो फ्रेश बन जाएगी क्योंकि सारा कंटेंट डिलीट हो गया। अगर फाइल नहीं भी होगी तब भी वो एक नई फाइल क्रिएट करके उसको फ्रेश फाइल बना देगा, राइट। तो ये आप समझ सकते हो। इसके बाद है राइटिंग अ फाइल, आर प्लस ओवर राइट्स द फाइल विद द न्यू कंटेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हाइल डब्ल्यू प्लस डिलीट्स ऑल द ओल्ड डॉक्यूमेंट। तो ये आर प्लस क्या करता है, ओवर राइट करता है विद द न्यू कंटेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये ओवर राइट करेगा स्टार्टिंग से ही, ठीक है, जो भी चीजें होंगी। बट डब्ल्यू प्लस क्या करेगा, डिलीट कर देगा सारा कंटेंट एंड एड्स द न्यू टेक्स्ट टू द फाइल। देखो यार ध्यान रखो, आर प्लस क्या करेगा, ओवरराइट करेगा उसी फाइल के ऊपर, बट डब्ल्यू प्लस क्या करेगा, सारा कंटेंट पहले डिलीट करेगा तब जाके वहां पे से नया कंटेंट डालना स्टार्ट करेगा, नया टेक्स्ट। एरर मैसेज, आर प्लस थ्रोज एन एक्सेप्शन एरर मैसेज इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट व्हाइल डब्ल्यू प्लस डज नॉट थ्रो एन इंस्टेड। तो यार एरर मैसेज, यस आर प्लस में एरर मैसेज आ सकता है कि फाइल नॉट फाउंड, बट डब्ल्यू प्लस में नई फाइल क्रिएट हो जाएगी तो फिर एरर आने का कुछ संभावना ही नहीं बनती है। तो ये आपकी मेजॉरिटी कुछ डिफरेंस हो गए आर प्लस और डब्ल्यू प्लस में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यार लास्ट टॉपिक बचता हमारा एक अपेंड का। ओपनिंग मोड्स में आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, बस आपका लास्ट बचा हुआ है अपेंड का कि भैया अपेंड कैसे होगा। अपेंड का बेसिकली आप मतलब समझ सकते हो, अपेंड यानी कि कोई एक चीज को ऐड करना, राइट। तो अब जैसे कि ए से आप समझो, ए क्या है, ओपन्स द फाइल इन अपेंड मोड इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। अपेंड में भी नई फाइल क्रिएट हो जाती है, सिर्फ किसमें फाइल क्रिएट नहीं हो रही है, आर मोड में, रीड मोड में, राइट। तो अपेंड में क्या है, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब डिफरेंस क्या है, ओपन्स द फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। तो ए में क्या होता है, ओपन्स द फाइल इन अपेंड मोड इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती अपेंड मोड में खोलेंगे ए से, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो आपको एक नई फाइल क्रिएट करके दे देगा, राइट। एंड ए प्लस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अपेंड और रीड मोड दोनों होता है। ए प्लस में क्या डिफरेंस है, जैसे कि अगर आपने ए में खोला तो वो सिर्फ अपेंड मोड में है, बट अगर आपने ए प्लस में खोला तो वो अपेंड में भी है और साथ साथ में रीड मोड में भी है, राइट। तो इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँ पे भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो नई फाइल बना देगा।
और आखिर भैया अपेंड मोड रीड मोड और राइट मोड से डिफरेंट कैसे है, तो ध्यान दो कैसे डिफरेंट है। सबसे पहली बात भाई, अपेंड मोड में यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल, ऑफसेट पोजीशन क्या होती है, एंड ऑफ द फाइल में, ठीक है, अपेंड में। बट रीड और राइट में क्या होती है, स्टार्ट में होती है। सेकंड चीज, अपेंड मोड में पुराना कंटेंट डिलीट नहीं होता है, इरेज नहीं होता है। अपेंड में क्या होता है, जहां से जितना लिखा हुआ है वो तो है ही ऑलरेडी, उसके आगे आप और ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे कि मान लो मैंने कोई एक पहले से लिस्ट लिखी हुई है, तो वो लिस्ट डिलीट वगैरह नहीं होगी, ना वो ओवरराइट होगी, ना ही वो कुछ भी होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जितना है वो तो लिखा ही हुआ है, उसके आगे से मैं ऐड ऑन करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब मेरे पास पहले से कोई कंटेंट है, मैं उसके साथ और चीजें ऐड करना चाहता हूँ बिना उसको डिलीट किए, तो मैं उसी फाइल में ऐड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अपेंड मोड, राइट। तो आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यार, क्लोजिंग द फाइल। फाइल क्लोज करने के लिए हम क्लोज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिख के हम डायरेक्टली इसको क्लोज कर सकते हैं। भैया क्यों इंपॉर्टेंट है यार क्लोज करना, तो देखो यार, अगर हम क्लोज नहीं करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है, बोला जाता है कि ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम फाइल को क्लोज करें, बट अगर हम क्लोज नहीं करते हैं तो कई बार जो हमने चेंजेस किए हैं वो सेव फाइल में नहीं होते, क्योंकि हमने फाइल क्लोज नहीं किया, ठीक है। पाइथन फ्लशेस अनरिटन डाटा बिफोर क्लोजिंग, तो क्लोज करने से पहले का जो भी डाटा होता है वो फ्लश कर देता है अगर हम क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, राइट। इफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज असाइंड और कंट्रोल एग्जिट्स प्रोग्राम ब्लॉक, द फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। तो एक तरीका होता है, राइट। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको विद क्लॉज, ठीक है। तो आपको देखिए क्या होगा, विद क्लॉज वाला जो तरीका होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये आपको थोड़ा आलसी लोगों के लिए तरीका है, राइट। अगर मान लो कि आप नहीं चाहते हो कि आप बार बार फाइल को क्लोज करो, इतना झंझटबाजी करो, फिर से क्लोज करनी पड़ेगी, अगर आप ये नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली इसको विद क्लॉज के साथ खोलो, ठीक है। क्या करो आप यहाँ पे विद क्लॉज कैसे होगा भैया, देखो ये है सिंटैक्स पूरा करो, विद ओपन फाइल नेम लिखेंगे, एक्सेस मोड लिखेंगे, एज फाइल ऑब्जेक्ट, बस इतना सही। क्या, फिर से देख लेता है, विद फिर ओपन, सेम ओपन फाइल मोड, ये तो सब कुछ सेम ही है, एंड एज फाइल ऑब्जेक्ट। तो हमने दो चीजें देखी, एक तो विद है, एक एज है, ठीक है। बाकी फाइल ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने फाइल को एग्जिट किया, ठीक है, फाइल से आप बाहर निकले, वो अपने आप फाइल को क्लोज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग से कोड में क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। प्रोवाइड सिंपलर सिंटैक्स, तो कई बार हो सकता है आपसे पूछे कि भाई विद क्लॉज का हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्यों अच्छा है विद क्लॉज, तो ये सिंपलर सिंटैक्स प्रोवाइड करता है और ऑटोमेटिकली क्लोजर भी हो जाता है इसमें। तो ऑटोमेटिक फाइल क्लोजर, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है। इवन इफ एन एक्सेप्शन अकर्स और यूजर फॉरगॉट्स टू क्लोज द फाइल, अगर फाइल को क्लोज करना बंद करना भूल भी जाते हैं, तब भी ऑटोमेटिकल फाइल्स को क्लोज कर देगा। अगली बात आती है भाई, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, ओपन फाइल इन राइट मोड, दैट इज डब्ल्यू और अपेंड मोड। राइट मोड इरेजेस प्रीवियस डाटा, भाई राइट मोड क्या करता है, प्रीवियस डाटा को इरेज कर देता है, एंड अपेंड मोड एड्स न्यू डाटा एट द एंड ऑफ द फाइल। तो राइटिंग का आप सिंपली पता चल गया होगा, ओपन फाइल इन राइट मोड और अपेंड मोड। भाई राइटिंग करने के लिए आपको दो ही मोड दे रखे हैं, राइट, ठीक है। तो दो ही मोड है, या तो आप राइट मोड में खोलोगे, मतलब राइट मोड होना चाहिए, और एक दूसरा आपका अपेंड मोड होना चाहिए, कोई भी हो चल जाएगा। अगर मान लेते हैं राइट मोड है, तो उसमें क्या होगा, पुराना डाटा सारा का सारा फ्लश ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा, नया डाटा आ जाएगा उसके अंदर सारा सारा। अपेंड मोड में क्या होगा, ऑलरेडी जो डाटा है वो वहीं पे रहेगा, उसके साथ और नया डाटा हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सब बीच बीच में भी राइट राइट आई जा रहा है, ठीक है। तो मेथड्स टू राइट डाटा, तो कितने टाइप के मेथड्स होते हैं भैया, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले राइट एंड रीड लाइन्स, तो दो ही मेथड्स हैं यार मेनली। राइट से सिंगल स्ट्रिंग, अगर हमें एक सिंगल स्ट्रिंग लिखना है तो हम सीधा राइट का यूज कर सकते हैं। अगर हमें एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स लिखना है, भैया ये सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होता है, तो यार ये मैं बहुत अभी बताऊंगा, ठीक है। तो एक तो राइट मेथड है, एक राइट लाइन्स मेथड से। आप दो चीजें याद रखो कि एक तो राइट मेथड है और एक राइट लाइन्स मेथड है, किसी भी फाइल में, टेक्स्ट फाइल में चीजों को राइट करने के लिए। सबसे पहला राइट मेथड, तो यार ये देखो सारे के सारे कोड के मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या पर्टिकुलर प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल की जरूरत है, क्योंकि यार सारी की सारी चीज़ आपको सामने सामने दिख रही होंगी, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा मैं यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल वीडियोस बनाऊँ, ठीक है, सामने सामने करते हुए। सो द राइट मेथड दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड राइट्स इट टू अ फाइल। तो यहाँ पे क्या करेगा यार, जैसे कि हमें कोई भी एक स्ट्रिंग लेना है, बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। अगर हमें राइट मोड में क्या है, अगर हमें सिंगल स्ट्रिंग है, ठीक है, राइट, अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो हम राइट मोड का यूज करेंगे, बट राइट लाइंस में मल्टीपल स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, लाइक मेरे को एक ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, तो उस केस में मैं कोई लिस्ट, कोई टपल, कोई डिक्शनरी, लिस्ट या फिर टपल में मेनली क्रिएट कर सकता हूँ, और उसके अंदर मैं सारी सारी चीजें लिख सकता हूँ जो भी मेरे को लिखनी है। बट अगर मेरे को सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, सिर्फ एक ही लाइन उसमें राइट करवानी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस राइट का यूज करूंगा, ठीक है, डॉट राइट लिखूंगा। देखो कैसे लिखता है, माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट txt, देन माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट, हे आई हैव स्टार्टेड यूजिंग फाइल्स इन पाइथन, राइट। अच्छा यहाँ पे ये क्या भैया, ये देखो बैकस्लैश एन है, बैकस्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। अगर हमें नेक्स्ट लाइन करनी है तो हम बैकस्लैश एन का यूज करेंगे। माई फाइल माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो राइट मेथड का यूज किया, राइट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो डॉट राइट का यूज किया हमने यहाँ पे। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रिंग था, देखो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, कोई और दूसरा स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा भैया हमें कैसे पता दो दो स्ट्रिंग होंगे, देखो बीच में कॉमा सेपरेटेड होंगे वो, ठीक है, ऑब्वियसली एक ही स्ट्रिंग यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ओवरऑल।
अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला राइट लाइन्स मेथड में क्या आपका एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग और तीन स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको तीन तीन स्ट्रिंग दे रखे हैं एंड इसका आई थिंक पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया ये, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ओवरऑल देख के समझ सकते हैं, यहाँ पे एक एंडिंग में आपका वो भी लगेगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, वो आप अपना मैनेज देख लेना। तो यहाँ पे मैंने सेम वही किया है, बट यहाँ पे राइट लाइन से ओपन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ राइट लाइन से ओपन? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं। तो ध्यान दो, जब भी आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स ऐड कराने हो, मल्टीपल वैल्यूज ऐड करानी है, तो आपको क्या करोगे, आप राइट लाइन्स मेथड का यूज करोगे। राइट लाइन्स, लाइन्स का मतलब समझ पा रहे हो ना कि अलग अलग लाइन्स है, बहुत सारी लाइन्स है, बट अगर सिर्फ एक लाइन है तो फिर आप क्या करो, सिर्फ राइट का यूज करो। तो ये हो गया आज डिफरेंस। अब मेनली आप इसको देख भी सकते हो, टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड राइट्स इट टू अ फाइल। सिर्फ एक स्ट्रिंग होता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटन एंड एड्स न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन टू मार्क एंड ऑफ द लाइन। तो ये एंड ऑफ द लाइन के लिए स्लैश एन हम कर देते हैं। नेक्स्ट आपका राइट लाइन्स मेथड राइट्स मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू द फाइल। अगर आपको बहुत सारे स्ट्रिंग्स एक साथ राइट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। रिक्वायर्स एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट। भैया आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? लिस्ट, टपल, ऐसी चीजें जो कि बार बार आइटरेट हो सकती है, ठीक है, उनको वैसे आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मेनली आप बस इतना समझो, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसकी लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट एंड टपल। आई होप यार आप 12th में तो आपको ये पता हो, लिस्ट बेसिकली क्लोज ब्रैकेट्स एंड टपल्स बेसिकली राउंड ब्रैकेट्स। तो इसमें हम राइट लाइन, इससे हम स्टोर कर सकते हैं। डज नॉट रिटर्न द कैरेक्टर्स रिटर्न। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो, प्रैक्टिकल करवाते हो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो राइट मेथड्स और राइट लाइन्स मेथड हो गया। अगला नोट यहाँ पे, न्यूमेरिक डाटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग बिफोर राइटिंग। भाई कोई भी अगर न्यूमेरिक डाटा लिखना है, जैसे कि 1 2, ठीक है, 12 48, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है तो उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ये वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। राइट स्टार्टर टू बफर विच इज मूव टू परमानेंट स्टोरेज ऑन क्लोज, ठीक है। राइट क्या करता है, बफर में ऐड करता है, बट जब आप क्लोज करते हो तो वो परमानेंट स्टोरेज में जाता है। डिफरेंसेस क्या है भाई? राइट इरेजेस प्रीवियस डाटा, अपेंड्स एड्स टू एक्सिस्टिंग डाटा। राइट क्या करेगा भाई, प्रीवियस डाटा को इरेज कर देगा, बट अपेंड क्या करेगा, ऐड करेगा। ये समझ सकते हो आप, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है, राइट क्या करेगा, जो आपका पहला वाला डाटा है उसको क्या करेगा, राइट क्या करेगा, डाटा को, पिछले वाले डाटा को हटा देगा, बट अपेंड क्या करेगा, पिछले वाले डाटा में ही कुछ ना कुछ चीजें ऐड करेगा, ठीक है। यूज फ्लश टू क्लियर बफर एंड फोर्सफुली राइट द फाइल। तो फ्लश से क्या करेंगे, हम बफर को क्लियर करेंगे ताकि हम जानबूझ के हम उसमें लिख पाएं। तो ये कुछ काम का नहीं है फ्लश वगैरह का, बट हाँ आप मेनली ऊपर की चीज़ें देख सकते हो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या हमने मेनली अभी तक क्या पढ़ा यार, मेनली आप देख सकते हो हमने रीडिंग मोड्स पढ़े, ठीक है, किन किन मोड्स में हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपनिंग मोड्स देखे, रीड मोड, रीड R+ मोड, और राइट मोड, और बाइनरी फाइल्स के लिए B लगा देते हैं उन सब में, तो W मोड, W+ मोड, A मोड, ठीक है, A+ मोड। तो ये सब चीज़ हमें मोड्स करना पड़ेगी। फिर हमने कैसे देखा कि हम राइट कैसे करते हैं। राइट करने के क्या करते हैं, देखें, राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो राइट यूज़ करते हैं डायरेक्टली, या फिर हम राइट लाइन्स का यूज़ करते हैं। राइट की यूज़ करते हैं ताकि हम एक सिंगल स्ट्रिंग ऐड कराना हो तब हम राइट लिखेंगे, अगर हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स ऐड कराना है तो हम राइट लाइन्स लिखेंगे। अच्छा, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को किस में हम लिखना पड़ेगा, हमें कोई एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट चाहिए, हो सकता है वो लिस्ट हो या फिर वो टपल हो। तो ये हमारा ओवरऑल अभी तक की चीज़ें हमने क्लियर किया। अब हम रीडिंग फ्रॉम द फाइल, रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल कैसे करते हैं। तो देखो यार, रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल के एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, मेनली तीन तरीके यहाँ पे क्या क्या, रीड मेथड, रीड लाइन मेथड और रीड लाइन्स मेथड। अब देखो यार, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एंश्योर फाइल इज ओपन इन R+, W+ या फिर A+ मोड बिफोर रीडिंग। अच्छा, रीडिंग के लिए ना, देखो रीडिंग के लिए रीड मोड होना ही चाहिए, है ना। कभी पता चले हम रीडिंग करना चाहते हैं फाइल में से और इनमें से कोई एक फाइल मोड ओपन ही नहीं हो रखा, हमें वो वाला फाइल मोड ओपन करना है जिसमें कि रीडिंग का एक्सेस हो। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम W मोड ओपन करेंगे, बताइए अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या W में मोड में क्या आपकी ये रीड फाइल ओपन हो पाएगी, रीडिंग फ्रॉम द फाइल कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने कमेंट कर दिया हो तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, हम W मोड में ओपन नहीं कर, रीड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे रीड? क्योंकि W मोड सिर्फ राइट के लिए यूज होता है, ओनली राइटिंग के लिए, ठीक है, रीडिंग के लिए यूज नहीं होता। तो अगर हमें रीड करना है तो हमारे पास रीड होना चाहिए। जैसे कि R मोड में करो हो जाएगा, R+ में करो हो जाएगा, W+ में करो हो जाएगा, A+ में करो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, आप इसको अच्छे से देख लेना। तो रीडिंग के लिए हमें इनमें से कोई एक मोड चाहिए होगा। नेक्स्ट क्या है, 3 मेथड्स टू रीड, ठीक है, 3 मेथड्स हैं, रीड, रीड लाइन और रीड लाइन्स। देखते हैं भाई क्या क्या है तीनों। रीड मेथड, तो यहाँ पे क्या है भाई, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्या है सिंटैक्स, क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट रीड, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, उसके बाद n लिखा हुआ है। तो रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट इफ नो आर्गुमेंट्स और नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाइड, रीड्स द एंटायर फाइल। ये पूरी की पूरी फाइल को रीड कर देता है, ठीक है। बेसिकली क्या है यहाँ पे, रीड सिंटैक्स, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स। जितना भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हमने 10 लिखा तो 10 बाइट्स की ही वैल्यूज आएंगी। मान लेते हैं यार कोई, हाँ भाई महारती लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक हाँ यानी कि 3 बिट्स हो गए, HAAN, ठीक है, तो 3 बाइट्स हो गए। तो इसी तरीके से काउंट करेगा। अब जिसकी सिर्फ हाँ लिखते हैं, जिसके फाइल के अंदर कंटेंट क्या है, सिर्फ हाँ लिखा हुआ है, HAAN। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे जो ये वैल्यू रीड के अंदर डाली है ना, रीड के अंदर 10 लिखा हुआ है, अगर मैं ये 10 की जगह पे मैं 2 डालूँ
ठीक है, सिर्फ मैं 2 डालूं तो यहाँ पे ये हाँ वाली वैल्यूज देखेगा कि इस फाइल के अंदर क्या क्या है, तो HAAN 4 है, टोटल 4 बाइट्स की स्टोरेज है इसके अंदर। बट क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 चाहिए, तो ये सिर्फ 3 HAA प्रिंट करके दे देगा मुझे। समझ में आ गया आपके बाइट्स, यानी कि ये सिर्फ उतना ही पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल के दे देगा आपको, ये पूरी पूरी फाइल को रीड नहीं करेगा। बट अगर कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया यहाँ पे, अगर आपको जैसे यहाँ पे 10 दे रखा है, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला तो ये पूरी पूरी फाइल रीड कर देगा। ठीक है, ये हो गई आपकी बेसिक सी बात। अगला है रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, वन कंप्लीट लाइन, भाई एक पूरी पूरी लाइन को रीड कर देगा ये, और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स, यानी कि रीड मेथड की तरीके से भी वर्क कर सकता है। आप चाहो तो फिर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स डाल दो, अगर आप नहीं डालोगे तो ये सिर्फ एक लाइन आपको दे देगा रीड करके कि क्या क्या है रीड में, एक क्या कौन सी एक लाइन है, पहली वाली लाइन। अच्छा देखो, अगर आप पहली बार रीड लाइन लगाओगे तो वो पहली लाइन देगा, अगर आप फिर से रीड लाइन को लगा दोगे तो इस बार वो उस वाली लाइन को, क्योंकि वो रीड कर चुका है, इस बार वो दूसरी वाली लाइन देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक एक नंबर एक एक करके लाइन को पढ़ता है। अगर उसने पहली लाइन पढ़ लिया तो दोबारा उसी लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, उसी लाइन को दोबारा नहीं देगा, वो उस बार नेक्स्ट लाइन को देगा। तो ये आपको पता चल जाएगा थोड़ा, जब हम प्रैक्टिकल वगैरह भी करेंगे तो आप इसको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ पाओगे। तो ये रीड लाइन मेथड हो गया, रीड वन कंप्लीट लाइन और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स। और सिंटैक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन से आप इसको इजीली इस प्रकार रीड कर सकते हैं। अगर हमने आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो वो सिंपली एक लाइन रिटर्न करके दे देगा पहली वाली। नेक्स्ट इज रीड लाइन्स। अच्छा, रीड ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न्स एट स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। रीड लाइन्स क्या करता है, सारी की सारी लाइन्स को रीड कर देगा, और कैसे दे देगा, एज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट बना के दे देगा हमें उन सारी की सारी लाइन्स की। तो रीड लाइन्स सब समझते हैं एक बार। रीड यानी कि रीड क्या करेगा, अगर हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स दे देते हैं, ये उतने ही बाइट्स को रीड करेगा, अगर हम नहीं देते तो पूरी पूरी एंटर फाइल दे देगा। पहला हो गया रीड। सेकंड चीज है हमारा रीड लाइन। रीड लाइन क्या करेगा, सिर्फ एक लाइन को रीड करेगा, क्योंकि रीड लाइन दे रखा है सिर्फ लाइन यानी कि सिर्फ एक सिंगल लाइन, तो ये सिंगल लाइन को रीड करके दे देगा। रीड लाइन्स क्या करेगा, ये सारी की सारी लाइन्स को रीड करेगा और उनकी एक लिस्ट बना के दे देगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, किसकी लिस्ट देगा, स्ट्रिंग्स की लिस्ट देगा, अलग अलग स्ट्रिंग्स की। अच्छा, ये किससे सेपरेटिंग हुई, इनके एंडिंग में बैकस्लैश एन भी लगा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट लाइन के होता है बैकस्लैश एन यूज करते हैं, तो हर जगह पे बैकस्लैश एन भी होगा। तो ये आप समझ सकते हो बेसिकली। तीन चीजें रीड करने के लिए, राइट करने के लिए दो ही हैं, दो मेथड्स है, जैसे कि राइट और राइट लाइन्स, और यहाँ पे रीड के लिए तीन है, रीड लाइन और रीड लाइन। तो ये हो गया बेसिकली हमारा। Then additional notes, that is can loop over file object for line by line reading and use split to separate words। and ये कुछ यार एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपके काम की नहीं है, मैंने फिर भी एड ऑन कर दिए ताकि अगर आपको कोई रिलेवेंस चाहिए होगा इससे रिलेटेड तो वो आप पढ़ सको। हाँ, तो यार अब हम कर रहे हैं सेटिंग ऑफसेट्स इन अ फाइल। ठीक है, तो इसके अंदर यार सबसे पहले हमारा आता है टेल मेथड, सीक मेथड। दो टाइप के मेथड्स हमारे यहाँ पे, टेल और सीक, दोनों के दोनों अभी हम सामने सामने प्रैक्टिस करने वाले। तो सबसे पहले टेल मेथड क्या करता है, देखो यार टेल मेथड बहुत ईजी है, कुछ खास बात नहीं है। टेल मेथड वो है जो यार उसकी पोजीशन बताएगा कि उसके ऑफसेट यानी कि जो उसका कर्सर है, बेसिकली उसकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, किस पोजीशन पे वो अभी करंटली लोकेट हो रहा है वो हमें बता देगा। यानी कि मान लेते हैं कि अगर आपकी फाइल है उसमें आपने कितने बिट्स का डाटा लिखा है, फिर कितने कैरेक्टर्स का डाटा लिखा है, वो उसको काउंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सिंपल सा कोड है इसका, पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन। यार हम कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है हम पोजीशन ही लिखें, बस हमें जो भी इस वेरिएबल को ले रहे हैं हमें इसको प्रिंट करवाना होगा ताकि हम उसकी वैल्यू देख पाएं कि वो कहाँ पे है। तो पोजीशन इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट, हम कुछ भी बना सकते हैं अपनी मनमर्जी का, देन डॉट टेल का यूज करके हम इसके इजीली पता लगा सकते हैं। अब यार जैसे कि अभी मेरे पास सामने एक VS कोड में मेरे पास एक फाइल होगी, अगर मैं ट्राई करता हूँ, अगर आपको इसको दिखा पाऊँ तो यार यहाँ पे ये मेरे पास VS कोड में एक फाइल है। ठीक है, तो यार मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ इसको, तो ये पहले, तो यार मेरे पास यहाँ पे एक फाइल आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइल है एक, वाली मेरे पास फाइल है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो पहले मैं यहाँ सारा कंटेंट चेंज करके मैं कुछ नया कंटेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता ही है क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे बनाना होगा एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैं यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम फाइल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस फाइल के अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है ओपन। अब मुझे फाइल का नाम लिखना है, तो मुझे फाइल का नाम क्या लिखना होगा, myfile.txt। ठीक है, तो myfile.txt लिख दिया है मैंने, तो ये मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, अब मेरे को इसके बाद यहाँ पे इसका मोड बताना होगा कि मुझे कौन से मोड में लिखना है। अब देखते हैं यार यहाँ पे मुझे, क्योंकि इसका मोड बताना है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट, नया कंटेंट लिखना है। तो जब मुझे नया कंटेंट लिखना है तो मैं चाहता हूँ कि पुराना कंटेंट इरेज हो जाए। तो पुराना कंटेंट इरेज कैसे होगा, जब मैं उसको W मोड में खोलूंगा। ठीक है, क्योंकि रीड मोड से तो यार वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, और W मोड में क्या होगा, वो पुराना सारा कंटेंट इरेज कर देगा। एंड अपेंड मोड में यार पहले वाला कंटेंट भी रहता है, बट मुझे अपेंड तो कराना है नहीं, मुझे सारा कंटेंट इरेज कराना है। तो अभी मैं पहले क्या करता हूँ, इसको W मोड में खोल लेता हूँ, W मोड से सारा कंटेंट इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब यार मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने फाइल को एक फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया है, अब मुझे इसको क्या कराना है, मेरे को इसमें राइट कराना है। तो फाइल डॉट राइट,
अब देखो यार मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखने वाला हूँ, सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पे राइट लाइन्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो ही मेथड होता है, राइट या फिर राइट लाइन्स। तो राइट लाइन्स हम तब लिखते हैं जब हमें एक बहुत ज़्यादा एक लिस्ट दे रखी होती है, ठीक है, टपल दे रखा होता है, स्ट्रिंग्स का लिस्ट या फिर टपल होता है, तब हमें राइट लाइन्स यूज़ करना होता है। बहुत सारे स्ट्रिंग्स होता है बेसिकली, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स होता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखने वाला हूँ मैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसमें राइट का यूज़ करूँगा, राइट का यूज़ करेंगे, फिर ब्रैकेट लगा के। अब यार यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मैंने क्या लिखा है, फाइल डॉट राइट। अब मुझे इसके अंदर लिखना है कि मुझे क्या लिखवाना चाहता हूँ मैं। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ महारथी, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैंने जस्ट एक लिख दिया है, महारथी टर्म लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको जस्ट काउंट कर लो, MAHARTHI, तो कितने टर्म्स हो गए, 5 6 7 8, तो 8 टर्म्स हो गए, ठीक है। टोटल आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 टर्म्स है, ठीक है। तो 9 टर्म्स है यहाँ पे। अभी हमें अगर ये पता लगाना है कि कितनी कहाँ पे हमारा कर्सर भी पहुँच चुका है लिखते लिखते, तो ये अभी मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, जैसे आपको कोड में दिखाया था, कोड में आपको दिखा देता हूँ मैं दोबारा से। कोड में मुझे लिखना क्या था, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, मुझे टेल का यूज़ करना था, बट अभी मैं यहाँ पे फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कंटेंट ऐड कराने के लिए ये करना होगा, बट ध्यान दो कंटेंट मैं भी ऐड करा रहा हूँ बस। तो अभी कंटेंट ऐड कराने के लिए मुझे फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये गलती मत करना बिल्कुल भी। तो फाइल डॉट क्लोज से हमें पहले फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, ताकि हम उसमें कुछ ना कुछ अब जो भी है चीज़ें हम ऐड करा सकें। तो यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया है, अब इसको हम रन करेंगे, तो फाइल रन हो गई है। अब देखते जरा माई फाइल टी एक्स टी, तो हाँ भाई माई फाइल टी एक्स टी में महारथी हमारा राइट हो गया है, ठीक है, सिंपली। तो अब मैं इसको हटा सकता हूँ, अब मैं अगर इसको क्लीन कर देता हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब यार मैं इसको डब्ल्यू मोड में नहीं खोलूँगा, अब मैं इसको आर मोड में खोलूँगा, ठीक है। अब मैं इसको रीड मोड में खोलूँगा, क्योंकि मैं रीड ही करना चाह रहा हूँ बेसिकली। टेक्स्ट टेल क्या है, एक टाइप से हम रीड कर रहा हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइल, अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पे फाइल का टेल वाला कोड था क्या, यहाँ पे आपको दे रखा है पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। अब फाइल ऑब्जेक्ट की जगह पे मेरा फाइल लिखा हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फाइल लिखना होगा। तो पोजीशन इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइल डॉट टेल, ठीक है। तो यहाँ मैंने फाइल की अपनी पोजीशन पूछ लिया। तो अब इस वजह से हम जो भी हमारा आउटपुट आएगा इस कोड को रन करने के बाद, वो हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमें रिटर्न कर देगा कि फाइल के ऑफसेट की पोजीशन है कहाँ पे, वो हमें क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो इसको हमने जैसे ही रन करा, तो फिर यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया हमारे पास 9। तो 9 क्यों आया है ये आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप काउंट करके रखो, तो तब हमारा महारथी कितने टर्म्स में आया था, 9 टर्म्स में। तो 1 2 3 4 5, यानी कि कर्सर की पोजीशन अभी करंटली यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमें टेल मेथड से बेसिकली काम क्या होता है, फाइल में कोई हमारी बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होंगी, तो हमारा जो एक हमारा ऑफसेट पोजीशन है फाइल की, वो कहाँ तक पहुँच चुकी है ये पता लगाने के लिए हम टेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेल का यूज़ बहुत सिंपल है यार। अगर आप चाहो तो मैं इसको एक और बार करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यार मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट से इस कोड को हटा देते हैं, ठीक है, या फिर कोड सेम ही रखते हैं। यहाँ पे मैं इसको डब्ल्यू मोड में खोलता हूँ, ठीक है। डब्ल्यू मोड में मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, माई फाइल 1 1 लिख देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है माई फाइल 1 1 करके, और इसमें अब मैं पहले क्या करता हूँ, रीड, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ राइट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो राइट करने के लिए मैं इसको क्लीन करता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा फाइल डॉट राइट। फाइल के अंदर हम क्या लिखें, हम लिख देते हैं दिस इज़ द बेस्ट यूट्यूब चैनल टू लर्न CS, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया है। तो जैसे ही हमने इसको टाइप कर दिया है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसको राइट कराना है। तो राइट कराने के लिए हमें सबसे पहले फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है। तो फाइल डॉट क्लोज, यहाँ से हम फाइल को कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो यार इसको अब एक बार रन कर देते हैं। तो ये रन हो चुका है, और यहाँ पर हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। तो यार बहुत ईजी तरीका होता है फाइल क्रिएट करने का, आई होप आपको आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को जो हमने क्रिएट तो कर दिया, अब हमें इसको रीड कराना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन्स। तो यार हमें पहले क्या करना है, रीड लाइन का यूज़ करना है हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा फाइल डॉट रीड लाइन, फाइल डॉट रीड लाइन यूज़ करेंगे हम। और हमें यहाँ पे अब क्या करना है, टेल का यूज़ करना है। तो फाइल डॉट टेल, इसको हमें यार एक किसी चीज़ में ले लेते हैं, जैसे कि पोजीशन के वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइल डॉट टेल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे पोजीशन को। पोजीशन के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर हो रखी है, जो इसकी फाइल डॉट टेल की वैल्यू हमने पोजीशन के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम पोजीशन को प्रिंट कराएंगे, तो फाइल की क्या पोजीशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो अब इसको रन कराता है सिंपली।
तो यहाँ पे आ रहा है 44, ठीक है। तो यार यानी कि यहाँ पे टोटल कितने हैं आप देख सकते हो। अब अगर आप काउंट करना चाहो तो 1 2 3 4 जो भी आप काउंट करोगे तो यहाँ पे टोटल 44 हमारे पास आ जाएंगे। तो यार ये बहुत सिंपल सा तरीका था हमारे यहाँ पे टेल मेथड को यूज़ करने का, जिससे कि हमारे फाइल की ऑफसेट पोजीशन हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यार नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है सीक मेथड। अब देखो सीक मेथड क्या होता है। अब मान लेते हैं सीक, जैसे कि यार हमने सीक का क्या मतलब होता है, कहीं हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है, जैसे कितनी बड़ी फाइल है, हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे पहुंचना है, हम चाहते हैं कि हमारी ऑफसेट पोजीशन वहां पे पहुंच जाए डायरेक्टली, तो हम उसको डायरेक्टली वहां पे ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक मेथड। अब देखते हैं कैसे काम करता है। पोजीशन फाइल ऑब्जेक्ट है स्पेसिफिक पोजीशन इन फाइल। भाई अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में पहुंचाना है तो हम सीक मेथड का यूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले कोड देखो यार, बहुत सिंपल सा ये फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 10 क्या है, जैसे कि हमें जिस भी पोजीशन में पहुंचाना है हम वहां पे वो लिख देंगे, ठीक है। पीछे का आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इसमें ट्राई करूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ इसी वाले में, लेट सपोज ये हमारा माई फाइल 11 में ट्राई करूँ और मैं इसमें कहीं पर्टिकुलर पोजीशन में पहुँचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस ये वाला चेंज करना है। देखो सीक लिख दूंगा मैं यहाँ पे इसकी जगह पे, राइट। इसकी जगह मैंने सीक लिख दिया है और हाँ ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो अंदर पे जो है एक 10 दे देता हूँ मैं। 10 का क्या मतलब है यार, यहाँ पे जैसे कि माई फाइल डॉट 11 है, यहाँ पे 10th नंबर पे जो होगा ना हमारे कर्सर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा। तो फिर अभी यार जैसे कि आप सामने देख सकते हो हमने यहाँ पे प्रिंट करके पोजीशन कर दिया। अब ये हमें रिटर्न करेगा कि हमने कितनी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसने पोजीशन तो बता देगा ये हमारी सीक का यूज़ करके। बट यार अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए कि हम पता करना चाहते हैं कि क्या कर्सर जो भी हमारा ऑफसेट है क्या वो उस पोजीशन में एक्चुअल में पहुंच चुका है या फिर नहीं पहुंचा है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना होगा, यहाँ पे लेट सपोज हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि यार फाइल डॉट रीड, हम सिर्फ रीड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम चाहें तो फिर सिर्फ एक रीड फंक्शन जो होता है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि हम इसके आगे के कितने कैरेक्टर्स प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, कितने बाइट्स प्रिंट कराना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे 10 वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये आगे के 10 को रीड करेगा, ठीक है। बट यार इसकी वैल्यू मैं स्टोर किस में कर सकता हूँ, मैं इसको लेट सपोज वर्ड्स में स्टोर कर लेता हूँ। वर्ड्स नाम के वेरिएबल बना के मैंने इसके अंदर इसमें वैल्यू स्टोर कर दिया। अब मैं इसमें प्रिंट करवाना चाहता हूँ वर्ड्स को, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है। तो यार आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई है। अगर मैं अब इसको रन कराने जाऊँ तो मेरा आगे का प्रिंट होता है ई बेस्ट यू। अब देखो यार ये ई बेस्ट यू क्यों प्रिंट हुआ, वो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। ई कहाँ से आया भाई, इसके आगे आप ध्यान से देखो, ये जो है मेरे आगे के स्टार्टिंग के द दिस इज द बेस्ट, ठीक है, ये सारा का सारा स्किप हो चुका है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये स्टार्टिंग के स्किप हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफसेट पोजीशन हमारी डायरेक्टली एच के बाद आई है। एच के बाद यानी कि ई से जस्ट पहले। तो मैंने अब ई के बाद वाले में नेक्स्ट 10 प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या प्रिंट होना चाहिए था, ई बेस्ट और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यू, ई बेस्ट यू प्रिंट होना चाहिए था और हुआ क्या है, ई बेस्ट यू ही प्रिंट हुआ है। तो यार कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया, आगे के 10 जो हैं, आगे को जो 10 है हमने वो प्रिंट करा दिया। आगे के 10 स्किप करवा दिए थे, किसकी मदद से स्किप करवाए, स्किप सीक की मदद से स्किप करवाए। और जब हमने उसके आगे के रीड करवाने की कोशिश की रीड की मदद से, 10 रीड की 10 कैरेक्टर्स की मदद से, तो हमने आगे के 10 कैरेक्टर्स हमें पता चल गए। अब यार यहाँ पे अगर मैं 10 के बदले अगर मैं यहाँ पे लाइक सपोज बहुत बड़ी वैल्यू डाल दूँ, 100 वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, तो उसके आगे का जितना का सब कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ आपके आउटपुट में आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको रन करा के दिखा दूँ तो यहाँ पे ई बेस्ट यूट्यूब चैनल टू लर्न ये सब कुछ ही आ चुका है, क्योंकि मैंने रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स थे नहीं, 100 की रेंज डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ भी था वो सब कुछ पूरी तरीके से आ गया, बस स्टार्टिंग का स्किप हो गया। किसकी वजह से स्किप हुआ, सीक की वजह से स्किप हुआ। तो आई होप यार ये चीज़ आपके लिए एकदम क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट यार आता है हम क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग है फाइल। तो यार क्रिएट करना और फाइल के अंदर ट्रैवर्स करना बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है, आपको सब कुछ पता ही चल गया यार। फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन करने के लिए सबसे आगे फाइल का नाम आएगा और उसके बाद उसके पीछे मोड लगेंगे। देन इसके बाद हम क्या करना है, मान लेते हैं हाँ राइट। अब वाइल लूप की वजह से हम कैसे इसको रन कर सकते हैं, कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं फाइल के अंदर, वो बहुत यार इसका ईजी सी चीज़ है। देखो हमें करना क्या होगा, आप एक बार इस कोड को देख लो ध्यान से, क्या है इस कोड में, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन प्रैक्टिस। सिंपली हमने पहले तो वही करा अपने जो हम रेगुलर क्या करते हैं, ठीक है, आर करके हम आर मोड के द्वारा हम इसको ओपन कर रहे हैं। इसके बाद हमने लाइन इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, एक हमने रीड लाइन यानी कि स्टार्टिंग की जो एक लाइन थी उसको हमने लाइन के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है।
फिर हमने वाइल लाइन करा, फिर प्रिंट कर दिया हमने पहली लाइन को। अब क्या होगा, नीचे वाला जो है लाइन इज इक्वल्स टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, ये वाला जो है ये क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी इसी तरीके से, फिर उसके बाद वो हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी लाइन बाय लाइन वो प्रिंट हो जाएंगी और इस तरीके से हम इसमें ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो अब देखो यार, ध्यान दो, आपकी सेम लाइन वाली लाइन जो है 2 बार आई है, पहले प्रिंट करवा देंगे लाइन। तो इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हुआ ये। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने येस ऑब्वियसली हमने रीड मोड में ही खोल रखा था, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने रीड मोड में खोल रखा था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लाइन इज इक्वल्स, हम देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन इज इक्वल्स टू फाइल डॉट, हमें क्या करना है, रीड लाइन देना है, क्योंकि हम एक लाइन रीड करवाना चाहते हैं, तो रीड लाइन, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम, क्योंकि हम फाइल में रीड लाइन दे दिया, अब हमें क्या करना है, वाइल लूप का यूज़ करना है, वाइल लाइन, ठीक है। वाइल लाइन करके हमें क्या करना होगा, प्रिंट लाइन, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और थी, ध्यान देना आपको, जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपको इन्फिनिटी लूप चलता रहेगा सेम कोड के साथ, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर लाइन इज इक्वल्स टू, हमें फिर से यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा फाइल डॉट रीड लाइन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन रीड करे इस बार, ठीक है। वरना वो सेम ही लाइन को रीड करता रहेगा बार बार। तो इस बार ये इसकी वजह से होगा क्या कि नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, ठीक है। और इसके बाद बाहर निकल के गड़बड़ हो गई, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल के हम क्या कर देंगे, फाइल डॉट क्लोज, फाइल को हमने कर दिया क्लोज यहाँ से, ठीक है। तो यार अब इसको चलो रन करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा। तो यार यहाँ पे क्योंकि एक सिंपल एक ही लाइन थी, दिस इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल टू लर्न सीएस आ गया है। अगर मल्टीपल लाइंस होती तो मल्टीपल लाइंस प्रिंट होती, भैया हम नहीं मान रहे आपकी बात, कैसे पता हमें मल्टीपल लाइंस प्रिंट होती। तो यार देखो यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर भी सिर्फ एक ही कंटेंट है, महारथी। तो यार मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर लेट्स सपोज माई फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर ही मैं मल्टीपल चीज़ों को डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस कोड को ऐसे ही रहने देते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू डॉट पी वाई, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पाइथन की फाइल बना रहा हूँ, मैंने क्यों बनाई है ये। अब देखो यार, इसके अंदर तो हमारा मेन वाला कोड है जो कि हमें रन कराना चाहते हैं। इस कोड की मदद से मैं क्या करूँगा, ये जो माई फाइल डॉट टी एक्स टी है, इसके अंदर मैं और भी कंटेंट डाल देता हूँ। जैसे कि मैं क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं डाल दूंगा फाइल इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ओपन कौन सी फाइल है मेरी, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, राइट। तो मैंने इसको इस तरीके से ओपन कर लिया। अब मुझे इसमें मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब देखो यार, मैं इसमें अपेंड कराना चाहता हूँ, यानी कि जो भारतीय है वो तो पहले से रह ही रहे, और भी मैं कुछ चीज़ें ऐड कराना चाहता हूँ। तो मैंने इसको ए मोड में ओपन कर लिया है। तो अब ए मोड में ओपन तो कर लिया, अब मुझे इसके अंदर अपेंड कराना है। तो मैं कैसे अपेंड कराऊंगा, तो यार मुझे यहाँ पे अपेंड कराना है। तो अपेंड मोड में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो भी हमें देखा है हम राइट की मदद से उसको अपेंड करा सकते हैं। जो भी चीज़ है राइट या फिर राइट लाइन्स कुछ भी देंगे वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको अपेंड कराने की कोशिश करता हूँ। सो फाइल डॉट या फिर इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। लिस्ट का नाम, लिस्ट को लिस्ट ही बोल देता है, ठीक है। लिस्ट क्रिएट कर दूंगा मैं, जिस लिस्ट के अंदर मैं सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो भी मैं ऐड कराना चाहता हूँ उन सबको एक साथ स्पेसिफाई कर देता हूँ। यानी कि मैं एक यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ बेसिकली। सो दिस इज, अब देखो यार, यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर मैं लिस्ट तो बना सकता हूँ, पहले मैं बना लेता हूँ लिस्ट। दिस इज फर्स्ट, ठीक है, एंड देन दिस इज सेकेंड, और इसके बाद हमारा आ जाएगा दिस इज थर्ड। अब यार यहाँ पे होगा क्या, जब मैं इसको अपेंड कराऊंगा तो डायरेक्टली एक के पीछे एक प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि सेव हो जाएंगी। तो मुझे ये नहीं कराना। तो मुझे एक्चुअली करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसमें स्टार्टिंग में इसके एक मुझे इसमें क्या है, नेक्स्ट लाइन चाहिए। तो मुझे इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, \n का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। \n की वजह से क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा यहाँ पे भी, और \n, \n यहाँ पे भी, एंड इसके स्टार्टिंग में भी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कंटेंट है, महारथी वर्ड इसमें ऑलरेडी है। तो मुझे पहले नेक्स्ट, अब इससे क्या होगा, \n, यानी कि जो पहले से महारथी के ऊपर कर्सर है \n रीड किया, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आया, फिर दिस इज फर्स्ट प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में आया इसकी वजह से, फिर उसका दिस इज सेकंड प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में आया, फिर दिस इज थर्ड आखिरी में प्रिंट हो गया। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन की जरूरत नहीं है, तो सिंपली मैंने एक लिस्ट बना दी, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इस लिस्ट को उसके अंदर अपेंड कराना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, फाइल डॉट राइट लाइन्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स एक लिस्ट ऐड कराई है, तो मैं राइट लाइन्स ऐड कर रहा हूँ। और राइट लाइन्स के अंदर क्या लिखूंगा मैं, लिस्ट। तो इस पूरी की पूरी लिस्ट को भैया इसके अंदर अपेंड कर दो, और उसके बाद फाइल डॉट क्लोज।
अपेंड करा के इसको क्लोज कर दिया जाए। तो मैंने बता दिया इसको, अब मैं रन कर देता हूँ फाइल को और ये हो चुका है। भैया कैसे चेक करें, तो माई फाइल txt के अंदर चले जाओ, तो ये देखो सामने आपके सारा कंटेंट आ चुका है। महारथी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, जो भी कंटेंट हम जैसे चाहते थे ऐड कराना वैसे वो ऐड हो चुका है। तो ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर फाइल्स तो आ गई है। अब इस वाले फाइल जो हमारी पुराना वाला कोड था, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे लाइन बाय लाइन रीड कर पाता है या नहीं। पहले मैं यार नीचे क्लियर टर्मिनल कर दूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर व्यू आए। अब देखो यार इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम ट्राई करेंगे जब हम इसको कोड को रन करने की, तो यार यहाँ पे एक और बार ट्राई करते हैं यार। अच्छा ओके, तो यार यहाँ पे मुझे माई फाइल के अंदर ऑब्वियसली जाना था और मैं यहाँ पे माई फाइल 11 के अंदर हूँ, तो वो मुझे ज़रा चेंज करने दीजिए। माई फाइल, ठीक है, अब मैं माई फाइल के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे इसको रन करना है। तो अब मैंने जैसे ही वाली ये कोड रन किया, तो सबसे पहले मेरा महारथी प्रिंट हुआ, फिर मेरा नेक्स्ट लाइन आई, फिर मेरा दिस इज़ फर्स्ट, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर दिस इज़ सेकंड, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर दिस इज़ थर्ड। तो यार कुछ इस तरीके से मेरा सारा का सारा कंटेंट जो भी था ट्रैवर्स कर चुका हूँ अपनी फाइल के अंदर का, ठीक है। और ये लाइन बाय लाइन मेरे पास क्या क्या कंटेंट था ये सब कुछ आ चुका है। अच्छा वैसे यहाँ पे जो एक नेक्स्ट लाइन आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक स्लैश एन यूज़ किया था, और क्योंकि हमने दिस इज थर्ड वाले के अंदर कोई भी हमने बैक स्लैश एन यूज़ नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे कोई भी एक नेक्स्ट लाइन नहीं आई है। अगर हम यहाँ पे भी बैक स्लैश एन यूज़ करते तो फिर यहाँ पे भी एक नेक्स्ट लाइन आ जाती, ठीक है। तो आई होप वो सब कुछ आप समझ गए होंगे। सो कुछ इस तरीके से हम इजीली फाइल के अंदर ट्रैवर्स कर सकते हैं। आ जाता है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस। तो यूज सिंगल और फाइल ऑब्जेक्ट फॉर बोथ। तो ये तो बहुत कुछ भी नहीं है, तो सिंपल ही है, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस कैसे करेंगे, हम डब्ल्यू प्लस मोड में करेंगे, ठीक है। जगह अगर हमें रीडिंग भी करनी है राइटिंग भी करनी है तो डब्ल्यू प्लस में कर दो सिंपली। तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज आती है यार हमारी पिकल मॉड्यूल। तो पिकल मॉड्यूल क्या है हमारा, सिंपली यार आप देख सकते हो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पाइथन ट्रीट्स एवरी ऑब्जेक्ट्स। अब देखो यार मैं सिंपल तरीकों में समझाता हूँ, ये तो सब कुछ वर्डिंग से आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। सिंपल समझते हैं, जैसे कि यार आपने ये सुना होगा कि व्हाट्सअप अपने मैसेजेस को क्या करता है, हम लोगों के मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है अपनी एक अलग लैंग्वेज में, ठीक है। ताकि और उसके बाद जब वो लैंग्वेज जो सेम लैंग्वेज है, यहाँ से मैंने एक मैसेज भेजा, तो जब वो पाइथन व्हाट्सअप के सर्वर पे जाता है तो वो उस मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं और उस इनक्रिप्टेड मैसेज को दूसरे फ़ोन में भेजते हैं, जो कि फ़ोन अपनी एल्गोरिदम्स को लगा के उसको डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैसेज आता है वो इनक्रिप्ट होता है, ठीक है, और वहाँ पे जाके डिक्रिप्ट हो जाता है, जिससे कि बीच में कुछ पता नहीं चलता मैसेज क्या था। तो यार ये बोला जाता है कि व्हाट्सअप करता है, वो तो हमें नहीं पता क्या करता है, सारे के सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या करता है वो तो हम नहीं जानते। बट यार यहाँ पे से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, यानी कि क्या, वो अपनी जो वर्डिंग्स थी उनको चेंज करके मतलब अलग ही कोड बना के भेजते हैं। दिस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन पाइथन। बेसिकली अगर हम पाइथन में बोले तो पाइथन के अंदर एक टेक्निक होती है पिकल मॉड्यूल के अंदर, जिसको कि हम सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं। सीरियलाइजेशन मतलब कि जो ऑलरेडी जो चीज़ें थी, ठीक है, सीरियलाइजेशन को पिकलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ के भी दिखा देता हूँ आपको, सीरियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म डाटा और ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी टू बाइट स्ट्रीम्स। तो यार जो भी डाटा, जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा, आपने मान लेते कि अपना नाम लिखा उसके अंदर, किसी और का नाम लिखा, कुछ भी लिखा, वो उसको बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वो चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको नॉर्मली समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब आप इसको सीरियलाइज कर देंगे तो वो ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। सीरियलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पिकलिंग। तो इसको पिकलिंग भी बोला जाता है। पिकलिंग यार पिकल वर्ड्स ऐसे रिलेट मत करना कि अचार की वजह से, ठीक है। याद करने के लिए कर सकते हो, पिकलिंग यानी कि अचार से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। तो पिकलिंग यानी कि अचार बना देना उसका, ठीक है। बट अनपिकलिंग तो कैसे होगा भैया, अब अचार से वापस तो हम आम बना नहीं सकते, या फिर जो भी प्रोडक्ट का बन रहा है अचार वो तो बना नहीं सकते। तो यार वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, पिकलिंग। पिकलिंग यानी कि फॉर्म को कन्वर्ट कर देना बाइट स्ट्रीम्स में। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कुछ भी है, उसको कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। सिंपली कन्वर्ट कर देगा वो और एक बाइट स्ट्रीम्स बना देगा। और अनपिकलिंग इसी का सेम उल्टा, अनपिकलिंग या फिर हम बोल सकते हैं डीसीरियलाइजेशन, इसी का ही सिंपल उल्टा, यानी कि बाइट स्ट्रीम्स वाली चीज़ों को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बेसिक सब कुछ है। दो मेन चीज़ें यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली है, दैट इज डंप एंड लोड। डंप मतलब क्या होता है, फेंकना उसके अंदर, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ डंप करनी है, उसके अंदर डालनी है, यानी कि हमें सीरियलाइज करनी है। देखो यार हमारे पास कुछ भी चीज़ है, हम चाहते हैं कि भैया इसका अचार बना दो, तो उसको हम डंप करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हम उसको वापस निकाल लें, हम उसको वापस उसी फॉर्म में चाहिए, तो हम उसको लोड करेंगे अपने उसमें, ठीक है। तो डंप मतलब फेंकना, लोड मतलब निकालना। डंप से क्या होगा, हमारा सीरियलाइजेशन होगा, और लोड से क्या होगा, डीसीरियलाइजेशन होगा। तो आई होप ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आपका है सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत कुछ खास में चीज़ें हैं नहीं यार, ये वो फाइल्स होती है जिसके जो कि कॉमा सेपरेटेड होती हैं, आपको ये समझ जाना है, ठीक है। It is widely used for format data interchange due to simplicity and compatibility with various operations. Structure of CSV files consists of rows and columns. इसमें rows and columns होती हैं. Rows are separated by new lines and columns within rows are separated by commas. तो ये आप सिंपली समझ सकते हो। रीडिंग कैसे करनी है, पाइथन प्रोवाइड्स द सीएसवी मॉड्यूल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग सीएसवी फाइल्स।
तो CSV डॉट रीडर फंक्शन से क्या हो सकता है, हम CSV फाइल को रीड कर सकते हैं। ईच रो फ्रॉम द CSV फाइल इज रिटर्न एज द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड राइटिंग टू अ CSV फाइल, राइट करने के लिए क्या करना है, CSV डॉट राइटर। अच्छा, CSV फाइल ज़्यादा डिटेल में मैंने इसमें नहीं बता रखा है, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में आपका आएगा भी नहीं, पूछा भी नहीं जाता नॉर्मली। यहाँ मैंने वो चीज़ ज़्यादा इंक्लूड कर रखा है जो पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सब कुछ देख सकते हो कि CSV फाइल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो भी, और एक इंपॉर्टेंट कोड मैंने यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल ऐड कर दिया है, ठीक है, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, और इसके बाद यार यहाँ पे हमारा साथ साथ चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। यही है मेनली चीज़ें यार जो भी आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो, इसके अलावा कुछ भी खास चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। बेसिक चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, बट हाँ अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन, प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि हो सकता है आपसे राइट करवाने को बोलेंगे, राइट लाइन्स कुछ ना कुछ रीड करने को बोलेंगे, और ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती है, स्टोरी डॉट txt खुद से फाइल बनाओ, तो ये सब कुछ चीज़ें आ जाती है कि वो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यार ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद। एंड इस वीडियो के बाद आज मैंने नोट्स में और भी एक्स्ट्रा NCERT प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ ऐड करा रखे हैं, ठीक है। तो ये टोटल आप देख सकते हैं सारे NCERT के प्रोग्राम्स भी हैं, एंड लास्ट में कुछ कॉमन क्वेश्चन भी है। तो 15 पेजेस के नोट्स यहाँ पूरे के पूरे हैं आपको। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आने वाली है, तो सारी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।